हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपका ये पूरा दिन कैसा जाएगा, आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या ओवरऑल एनर्जीज़ है अगले 24 घंटे के लिए। सो लेट्स बिगिन। अपनी पहली राशि से स्टार्ट करते हैं जो कि है मेष राशि। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर एरीज। Okay, so for Aries we have Ace of Wands, we have Queen of Swords and we have Seven of Swords। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि Aries आपके पास एक ऐसी पावर आती हुई दिख रही है, आपके पास एक ऐसी स्किल आती हुई दिख रही है कि जो भी लोग कहीं ना कहीं आपको लेके मैनिपुलेटिव होते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सामने कुछ और दिखाना पीछे कुछ और दिखाना, आपके अंदर एक बहुत सही डिसर्नमेंट आती हुई दिख रही है टू अंडरस्टैंड एंड टू रिकग्नाइज कि कौन आपके लिए सही है, किसकी आपको लेके क्या इंटेंशन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक होता है ना कि एक राइट डिसर्नमेंट होना विद द टच ऑफ योर स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होना, वो चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फायर एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। या तो आपका फायर एलिमेंट काफ़ी प्योरीफाई हुआ है, ओके, आपका सोलर चक्रा काफ़ी प्योरीफाई हुआ है एंड यू आर गोइंग टू सी और नोटिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज इन योर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अगर आप पहले लेथार्जिक होते थे, लेज़ी होते थे, प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, उसमें एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि के लिए वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव द चैरियट। यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, बट आपके लिए उस डायरेक्शन पे चलना इज़ नॉट दैट ईजी बिकॉज आप एक सर्टन पैटर्न को लेके यूज टू रहे हो। ठीक है, आपको एक सर्टन बबल में रहने की आदत है या एक सर्टन काइंड ऑफ कंफर्ट जोन आपने बना लिया जिसकी वजह से जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो। बट हुमसो एवर दिस पर्सन इज़, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको सही जर्नी पे गाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको हमेशा से सही गाइडेंस देते आए हैं। बट हियर यू नीड टू लिसन टू दिस पर्सन, यू नीड टू लिसन टू दिस गाइडेंस। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो मतलब इट्स बेसिकली जो आपको लग रहा है कि ये फ्लेक्सिबल लाइफ है, ये फ्रीडम वाली लाइफ है, वो एक्चुअली में बहुत ही डायरेक्शनलेस लाइफ है, उस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। और ये बबल टूटना आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आपका दिल टूटता हुआ दिख रहा है या एक डिसअपॉइंटमेंट होती हुई दिख रही है बिकॉज आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो एंड इस पर्सन को लेके अब ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट इस पर्सन को बहुत अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, इस पर्सन को बहुत गिविंग मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं लोग इस पर्सन को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि शायद से आप भी इस पर्सन की लाइफ का कहीं ना कहीं एक पार्ट बनना चाहते थे और वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती हुई दिख रही है। आपकी होप्स टूटती हुई दिख रही हैं जिसकी वजह से एक कहीं ना कहीं ग्रीफ वाली एनर्जी रह सकती है, फीलिंग मिजरेबल, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द हर्मिट, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द जजमेंट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर कैंसेरियंस आई डू फील कि या तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत प्रे कर रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक अलग अलग मंदिर में जाना, धागे बांधना, प्रे करना, व्रत रखना, ये सब चीज़ें कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप उस चीज़ को लेके इतना परेशान हो कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। जो कुछ भी है स्पिरिचुअली या रिलीजियसली, आप हर चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, आप हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हो कि कहीं से मेरी कोई विश पूरी हो जाए। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको हर्मिट जोन में रहना है।
इधर उधर भटकने से अच्छा रिलीजियसली यहाँ वहाँ हर जगह ट्राई करना, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के पास जाना, बार बार वही सेम क्वेश्चंस पूछना, उन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप अपने हर्मिट जोन में जाओ, थोड़ी सी अपने आप को स्पेस दो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, इंटरनली अपने अंदर एक पीस वाली सिचुएशन लेके आओ, बाकी एक्सटर्नली चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी, आपको ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। लेट्स सी लियो को लेके क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि। So we have King of Wands, we have Ten of Swords and we have the Hanged Man. I do थिंक कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, या तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आना, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेके आना, किसी पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो वहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आना, बट आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो आपको क्या रिज़ल्ट देगी, वो सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, ओके, जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपका एक ये मुझे पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि हाँ ठीक है मुझसे गलतियाँ हुई हैं, हाँ ठीक है ये चीज़ें में फेवर में टर्न आउट नहीं की, अच्छा मैं ये कर तो लूँगी या कर तो लूँगा, बट क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा, अगर मिलेगा तभी मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। तो एक वो माइंडसेट मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इस माइंडसेट को आपको कम्प्लीटली लेट गो करना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स सी हमारी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो के लिए वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द फूल। कोई भी रिस्क लेने से पहले 10 बार सोच लेना। आई डू फील कि आप किसी होप के साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ में, सिचुएशन में एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हो, इवन दो कहीं ना कहीं आपको पता है या आपको एक डर है कि शायद से उसके अंदर आपको वो रिज़ल्ट ना मिले, बट तब भी आप एक चांस लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आते हुए दिख रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपनी एरोगेंस को साइड में रखना, अपनी फॉल्स ईगो को साइड में रखना, एंड फाइनली एक चांस लेना। काफ़ी प्योर एनर्जीज़ लग रही हैं, काफ़ी इनोसेंस वाली एनर्जीज़ लग रही हैं व्हेन इट कम्स टू दिस होल सिचुएशन। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको किसी चीज़ के अंदर ना कोई प्रोटेक्शन मिलती हुई दिख रही है तुला राशि। इट्स लाइक कि या तो आप फाइनेंशियली किसी पर्टिकुलर चीज़ में फंस गए थे, किसी कोर्ट केस में फंस जाना, या कोई एक ऐसी सिचुएशन रही है जो आपको लगा था कि वो आपके फेवर में होगी, बट आप एक्चुअली में उसमें फंस गए। एंड स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियली फंसे हुए हैं किसी बर्डन में, किसी सिचुएशन में, तो इधर आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से या तो कुछ ऐसा मिरेकल हो रहा है, कुछ ऐसा मैजिक हो रहा है जहाँ पे आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से सिचुएशन से अब निकल जाओगे, ठीक है। कोई भी डिले रहा है, कोई भी ब्लॉक रहा है, वेरी सून यू विल बी आउट ऑफ दिस ट्रबल। लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। Someone new is coming into your life or a wish is coming true when it comes to your love life। आपकी रोमांटिक लाइफ को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के थ्रू किसी से मिलो, या अपनी सेम कास्ट में आप किसी से मिल सकते हो, ठीक है, सेम रिलीजन, सेम कास्ट, वट एवर इट मे बी। एंड इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी लॉन्ग टर्म जर्नी दिख रही है, इस पर्सन के साथ आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली होने वाली है। एंड ये कोई मुझे न्यू एनर्जी दिख रही है, ये आपका कोई पास्ट का एक्स या कुछ भी नहीं है, चाहे जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। सो धनु राशि के लिए वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी स्टबनेस वाली एनर्जी रहने वाली है, बहुत ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, किसी विश को लेके, या लेट्स से कोई आइडिया आ रहा है कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बचपना वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, थोड़ी एमेच्योर वाली एनर्जी, इमेच्योरली चीज़ों को देखना, चीज़ों को हैंडल करना, कुछ एकदम से एक्साइट कर गया तो उसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, उस चीज़ के ऊपर सोचना ना, समझना ना, कोई रिसर्च वर्क नहीं करना, बस
एंड अगर आपको कोई उस चीज़ में कुछ बोलने की कोशिश करेगा, टोकने की कोशिश करेगा, तो आप वहाँ पे डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के लिए यानी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। द लवर्स का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक राइट पर्सन के आने का लाइफ में, फाइनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सन वाली एनर्जी है। रिसेंटली या तो आपने अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क किया है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में आई डू फील दैट ईदर इट गॉट एक्टिवेटेड। आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से आपने इस टाइप के पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली अपने लाइफ पर्पस पे चलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा पर्पस जहाँ पे आपका करियर आपका पर्पस बन रहा है। अपने पर्पस के थ्रू आप बहुत अच्छे से पैसे कमाते हुए दिख रहे हो। आपको एक फेम मिलता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी रिस्पेक्ट एंड पोजीशन मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। So we have Wheel of Fortune, the Moon, and we have Prince of Pentacles. So definitely अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट वाइज कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड देख के कि आपकी लाइफ में प्लैनेट्स की वजह से, लेट्स से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया या जो भी आपके बर्थ चार्ट में चीज़ें चल रही थी, कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में इतनी नहीं जा रही थी। स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ को लेके, इमोशनल हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, वो चीज़ में अब चेंज आता हुआ दिख रहा है। इवन दो ये जो चेंज होगा वो बहुत धीरे होने वाला है, ओके। इट्स लाइक आपको एक पॉजिटिव रे ऑफ होप दिखेगी एक हफ्ते में, दूसरी दिखेगी दूसरे हफ्ते में, तो धीरे धीरे होगा, बट फाइनली उसके अंदर एक चेंज आ रहा है। आपको जो लेसन्स लेने थे वो आप ले चुके हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो इन ऑर्डर टू हैव द राइट डायरेक्शन, किसी सिचुएशन में आप कोई डायरेक्शन चाह रहे हो, किसी चीज़ में आप कोई क्लैरिटी चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि फटाफट आपको इस चीज़ में सल्यूशन मिल जाए, आपको बस पता चल जाए कि यहाँ पे ये फ़ायदा हो सकता है, ये फ्यूचर है, यहाँ पे ये सर्टेनिटी है और मैं बस ये काम कर लूँ। बट आप तब भी नहीं करने वाले हो। आपको भगवान भी आके बता देंगे ना ये आपके लिए बेस्ट है, आप तब भी नहीं करोगे उस चीज़ को, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो, जब तक आपको अपने अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि हाँ दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू डू, तब तक आपको कोई कुछ भी बोल दे आप नहीं करोगे, आप कन्विंस नहीं होंगे। सो इट्स बेटर कि अपने आप को इस एनर्जी में डालने से अच्छा, ओवर कैलकुलेटिव होने से अच्छा, अपने आप को या तो डू प्राणायाम्स, डू मेडिटेशंस, जहाँ पे आप अपने थॉट्स के साथ फाइट कर पा रहे हो, आप अपनी इस थॉट्स के साथ की ये जो बैटल है इसको ख़त्म कर पा रहे हो। बिकॉज आप किसी की सुनोगे नहीं और अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए यू नीड टू हैव अ काम माइंड एंड काम स्पेस। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें